भाभी को भी कुछ और दिन रखेंगे अस्पताल, मेरा ख्याल है। डॉक्टर्स ने कहा है कि होश आने पर उनकी कंडीशन का पता चलेगा, फिर ही कुछ कह सकते हैं। ये तुमने गाड़ी नुमान को दे रखी है क्या? तुम उसकी गाड़ी में आए हो इसलिए पूछ रही हूँ। हातिम, तुमने कहीं गाड़ी बेच तो नहीं दी? मुझे तो पहले ही शक था कि इतने सारे पैसों का अचानक इंतजाम कैसे हो गया आखिर। ओ बेवकूफ इंसान, तुमने क्या कर दिया? देखिए अम्मी, आप जैसा समझ रही है ना वैसा नहीं है। आ जाएगी गाड़ी कल तक। क्या मतलब आ जाएगी? मतलब ये है कि मैंने गाड़ी बेची जरूर थी, डाउन पेमेंट भी ले ली थी, लेकिन सही वक्त पे नुमान ने पैसों का इंतजाम कर लिया। सच कह रहे हो? जी अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। पार्टी से बात हो गई थी, वो कल तक डील कैंसिल कर देंगे। शुक्र करो अल्लाह ने बचा लिया। क्या करने लगे थे? इससे अगर मैं मानी जान के काम आ जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। बस कर दो हातिम, बस कर दो ये सब जज्बाती बातें। सारी जिंदगी भी जोड़ते रहते ना तो गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं हो सकते थे तुम। ऐसे ही नहीं मैं कहती कि सोमिया ने तुम्हें अंधा कर रखा है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। बस जो कुछ उसने कहा तुमने मान लिया। अम्मी, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैंने गाड़ी बेच दी थी। वैसे कि नुमान ने इतने सारे पैसों का अचानक कैसे इंतजाम कर लिया? कुछ बताया है उसने तुम्हें? मुझे क्या पता, और ये कोई पूछने वाली बात है अम्मी? तुमने तो किसी बात का सही जवाब देना ही नहीं है। हेलो भाई। सोमिया, मुबारक हो, अम्मी को होश आ गया। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने हातिम को कॉल कर दी है, तुम लोग हातिम के साथ हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है भाई, हम आ रहे हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना कहती थी कुछ नहीं होगा कौसर भाभी को। तुम यकीन करो सारी रात दुआएं मांगी हैं उनके होश में आने की। अंदर बैठे, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे तुम क्यों बनाओगी नाश्ता? तुम लोग जाने की तैयारी करो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ सबके लिए। मेरा अपना घर है, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। सोमी, वो कौन लड़का था हॉस्पिटल में कल? वो अदन था। वो मामू जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मालिक। क्यों? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मुझे फिक्र नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। पक्की बात है ना? हाँ, वो अम्मी की खैरियत मालूम करने आया था। वो सिर्फ खैरियत पूछने के लिए आया था? मैं अम्मी की जरूरत की चीजें निकाल लूँ। राहीला, तुम्हें बताया तो होगा नुमान ने कि इतने सारे पैसों का इंतजाम उसने कहाँ से कर लिया? नौमान और पैसे का इंतजाम कहीं करीना ने। क्या मतलब? खाला, इस घर में जो खेल खेला जा रहा है ना, उसकी खबर नौमान को बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन नौमान को उसकी खबर हो गई ना, उस दिन इस घर में तूफान आ जाएगा। कुछ समझाओ तो सही, क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरी जुबान ना ही खुले ना तो ज्यादा बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि
इस घर की इज्जत पे कोई हर्फ आए। तुम तो मेरा दिल दहला रही हो राहीला। बताओ तो सही ना, आखिर कहाँ से हुआ इतने सारे पैसों का इंतजाम? चल जाएगा पता आपको भी, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस घर में रह रहे हैं। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात सुनो राहीला, मुझसे ना छुपाओ तुम, सच सच बताओ कहाँ से आई इतनी बड़ी रकम? अगर कोई अपना स्टेटस भूल कर हमारे घर आ सकता है तो क्या वो अपनी मोहब्बत में चंद लाख रुपए नहीं लुटा सकता? हाय मैं मर जाऊं। तुम्हारा मतलब है कि सोमिया ने उस लड़के से? आहिस्ता बोले। ये बात मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बताई है कि आप हातिम की आंखों पे से मोहब्बत की पट्टी उतार सके। ये राज अपने सीने में ही रखिएगा। लेकिन ये तो बहुत बेगैरती वाली बात है राहीला। मैं भी तो बर्दाश्त कर ही रही हूँ। डरती हूँ उस वक्त से कि अगर नमान और हुमानी को ये बात पता चल गई ना तो वो बेचारे तो जीते जी ही मर जाएंगे। सोमिया मत रो। तुम्हारे इस तरह रोने से मुमानी को और तकलीफ होगी। अम्मी आप ही समझाएं इसे, इस तरह ना रोए ना। सोमिया मेरे बच्चे, अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। भाभी वैसे हम तो डर ही गए थे। अब यकीन करें मैं तो जाए नमाज से ही नहीं उठी उस वक्त तक जब तक आपका ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो गया। भी मेरे बेटे हो। जी जी भाभी, हातिम भी आपका बेटा ही है। मेरा बच्चा तो जान निछावर करता है खानदान के हर फर्द पे। अच्छा ज्यादा बातें ना करें ना, डॉक्टर ने मना किया आपको बात करने से। तो यकीन आ गया तुम्हें? कोई भी नाराज नहीं है तुमसे? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं सोमिया की भाभी बात कर रही हूँ, राहीला। जी जी, सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत ही है। मुमानी को होश आ गया। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सोमिया बता रही थी कि मुश्किल वक्त में आपने हमारा बहुत साथ दिया है, तो आप हमारे सबसे बड़े हमदर्द हुए, इसलिए सोचा कि ये खबर आपको सुना दूं। बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, मेरा नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा। मैं सोमिया की सिर्फ कजन ही नहीं, भाभी भी और उसकी राजदार भी। जी मैं बिल्कुल आपका नंबर सेव कर लूंगा। और सोमिया मुमानी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। उससे तो किसी चीज का होश ही नहीं है, इसीलिए वो ठीक से आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है इसमें। वैसे वो है बहुत कम गो, लेकिन आपकी मोहब्बत से बाखूबी वाकिफ है। वैसे बहुत खुशकिस्मत है सोमिया कि आप जैसा शख्स उसे चाहता है। वैसे अगर आपको ठीक लगे तो मुमानी को देखने के लिए हॉस्पिटल जरूर आइएगा, ठीक है? अब जी मैं जरूर आ जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।
के जा रही हो? राहीला पुप्पो अंदर है, वो क्या सोचेंगे कि हम दोनों बाहर आ गए? वो कुछ नहीं सोच रही, वो इस वक्त सिर्फ नुमान के सामने अपनी बातों में मगन है। मैंने इतने वजीफे पढ़े, मुमानी की मोहब्बत में मैंने ये किया वो किया, कितनी नफिल अदा किए, चाहे एक नमाज ही क्यों ना पढ़ी हो। आहिस्ता बोलो, अगर सुन लिया ना तो अस्पताल में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। कैसे? ये फिर यहाँ आ गया तो बार बार आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। आपकी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? बहुत बेहतर है। ऑफिस वालों को कह दिए कम से कम 2 से 3 दिन का तो ऑफ लेना ही पड़ेगा ना, अभी जो हालत चल रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हम लोग हैं ना। शुक्रिया पप्पो। बस क्या सोमिया किधर है? सोमिया? मैं तो बाहर नर्स के पास खड़ी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा भाभी, हमें अब इजाजत दें। अब आप ना जल्दी से ठीक हो के घर आ जाएं। यकीन करें भाई के घर के दरवाजे पे ताला देख देख के ना दिल को तकलीफ होती है बड़ी। इंशाल्लाह कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी मेहमानी जान, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह। मुबारक हो, आपकी अम्मी अब बिल्कुल ठीक हो गई। क्या? मुझे क्यों? ये रिश्तेदार थे आपके? तो इनको देख के आप इतना परेशान क्यों हो गई हैं? मैं आपको अम्मी से मिलवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर आप वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम ग्लैड कि अब आप पहले से बेहतर हैं। आपने तकलीफ क्यों की? अम्मी, इन्होंने जो किया हमारे लिए आज के दौर में कोई किसी के लिए नहीं करता। अब तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस कर दें आप, मुझे डॉक्टर्स ने सब बताया कैसे आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि अम्मी का ख़ास ख्याल रखा जाए। बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ, सिर्फ आपकी वजह से। इट्स जस्ट दैट कि मैं यहाँ के स्टाफ को जानता हूँ तो वो नॉट अ बिग डील। शुक्रिया बेटा। बेटा भी कह रही हैं, शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। प्लीज़। अच्छा हुआ कि तुम्हारी आंखें खुल गईं। सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मैं तो ये तमाशे बड़े दिनों से देखती आ रही हूँ। सोमिया की इन्हीं हरकतों ने अपनी माँ को इस हाल में पहुंचाया है। मुमानी की बीमारी का इन सारी बातों से क्या ताल्लुक है? वाह हातिम वाह,
तुम्हारी आंखों पे अभी भी उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। भूल गए कि भाभी ने तुम्हें अपने घर आने से मना किया था सोमिया की इन्हीं हरकतों की वजह से। बात पुरानी हो गई है। पुरानी हो गई है लेकिन भुलाई नहीं जा सकती। मेरा इतना मोहब्बत करने वाला भाई तुम्हें रिश्ता देने से इनकार कर सकता है, इतनी प्यार करने वाली भाभी तुम पे अपने घर के दरवाजे बंद कर सकती है, तो तुम सोच लो कि कितनी बड़ी मजबूरी होगी उनकी। पता नहीं सोमिया कब से पीछे पड़ी हुई है इस लड़के के। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता। आंखों देखा झुटला सकते हो भाई, तो फिर दिल के कहने पे चलते रहो। ये भी तो हो सकता है ना कि शायद मुमानी जान को पूछने आया हूँ। बड़ा ही फारेग है भाई जो इस तरह फूल उठा के मरीजों को पूछने अस्पताल पहुंच जाता है। अम्मी जो भी हो, आप सोमिया से इस बारे में कोई बात नहीं कीजिए। मैं तो करूंगी और डंके की चोट पे करूंगी। भाई मेरे बेटे की मोहब्बत की कदर नहीं करनी ना करे। इस तरह छोटे छोटे काम निकलवाने के लिए ना बहलावे ना दे तुम्हें। आ जाए जरा भाभी घर, उन्हें कहूंगी चलता करें इस लड़की। अम्मी प्लीज, आप मुमानी से ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगी ना। तो जब सारे जमाने में रुसवाई के पोस्टर लग जाएंगे तब समझ में आएगी तुम्हें, हैं? मेरा भाई बड़ी इज्जतों वाला था लेकिन इस लड़की को तो एहसास ही नहीं है, ना किसी की इज्जत का ना किसी की मोहब्बत का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी सही सलामत वापस आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस तुमने और सोमिया ने अम्मी का बहुत ख्याल रखना राइला। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ आपकी माँ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने जो कुछ किया है, मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। एहसान? ये घर मेरा भी है नुमान, और अम्मी ने रुखसत करते हुए कहा था कि मुमानी ही अब तुम्हारी माँ है और मेरा हर सुख दुख अब आपसे वाबस्ता है। तुमने वाकई साबित कर दिया राइला, तुम इस घर की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हो। नमान, आप इस बात का बार बार जिक्र करके ये एहसास क्यों दिलाते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा फर्ज नहीं था? फर्ज तो मेरा था, मैं इस घर का बेटा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने इतने पैसों का इंतजाम कर लिया, मुझे तो सोच सोच के परेशानी होती है। नमान, फिर से वही बात। पता नहीं इतनी बड़ी रकम हम कैसे अदा करेंगे। अरे मेरी दोस्त बहुत अमीर है, उसे तो याद भी नहीं होगा कि उसने कभी मुझ पे कोई एहसान किया होगा। और रही बात एहसान की, तो जब हमारे पास पैसे आएंगे हम लौटा देंगे। सुनिए, हातिम ने आपसे पूछा तो नहीं कि वो पैसे आए कहाँ से थे? नहीं, क्यों? तुमसे किसी ने कुछ पूछा क्या? नहीं। हाँ, हातिम ने मुझसे पूछा था कि वो पैसे कहाँ से आए, तो मैंने कहा कि नुमान ने अपने ऑफिस से अरेंज किए। अगर आपसे कहें तो आप भी यही कहिएगा। मेरा जिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, आप समझ जाए ना। जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरा कद सबके सामने ऊंचा रहे। जाहिर सी बात है, मैं चाहती हूँ कि इस बात का सारा क्रेडिट आप लें। आपको पता है ना, अगर ये बात सबको पता चल गई तो मुमानी 100 सवाल लेकर बैठ जाएंगे। बेफिक्र रहो, मैं ख्याल रखूंगा इस बात। अम्मी उठ जाएं, दवाई का वक्त हो गया। अल्लाह के फजल से अब मैं ठीक हूँ। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ क्यों दे रही हो मुझे? अम्मी, किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। नाराज़गी से याद आया, हातिम क्या अभी तक मुझसे नाराज़ है? अस्पताल तो आया था, लेकिन जब से घर आई हूँ एक बार नहीं आया मिलने। आज फुप्पो आई थी, पूछा था
उन्होंने भी गोल कर ली बात। अम्मी, जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना वो ना आए। तुम दोनों के बीच कुछ बात हुई है? नहीं। झूठ बोल रही हो मुझसे? अम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो अभी उसे फोन करो, कहो आए मुझसे मिलने। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जिसे खुद एहसास नहीं है तो फिर मैं उसकी मिन्नतें क्यों करूं? अब तक क्यों नाराज हो उससे बेटा? पप्पू की बातों में हातिम का क्या कसूर? अम्मी, आप उसकी बहुत हिमायत कर रही हैं। इतना भी अच्छा नहीं है वो। उससे भी बहुत अच्छा। अगर तुमसे नाराज है इसका मतलब है कि तुमने जरूर कोई बात की होगी। ना बताओ मुझे, जब वो आएगा मिलने उससे खुद पूछ लूंगी। उसको आना होता वो आ चुका होता। बोलो, कोई हुक्म है मेरे लिए क्या? हातिम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो सारी उम्र तुमने अपने हुक्म बजा लाने के लिए इस्तेमाल किया है ना। हातिम ये करो, हातिम वो करो, हातिम मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे वहां से ले आओ। और मैं ऐसा बेवकूफ कि तुम्हारे हर हुक्म को मोहब्बत समझकर अपनी खुशबख्ती समझता रहा। हातिम, तुम अब बहुत गलत बात कर रहे हो। और जो तुम कर रही हो वो क्या? हाँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि वो बहुत पैसे वाला होगा, लेकिन तुम जरा उसके पैसे और मेरी मोहब्बत को तराजू में रखकर तोलती तो सही एक बार। बस, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अरे मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ कि वो कौन है। वो अम्मी से मिलने के लिए 2 दफा की आ गया, तुमने तो पूरी दास्तान बना डाली। तुम जिस अंदाज में उस दिन वहां से गए थे ना, मैं समझ गई थी कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। मुझे बहुत मान था तुम पर हातिम, लेकिन तुम्हारी ज़बान से निकले हुए तीरों ने मेरा तुम पर सारा मान खत्म कर दिया है। सोनिया, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? हातिम ने मुझ पर शक किया है। शक? कैसा शक? हातिम को लगता है कि मैं और वो लड़का अदन, हम दोनों। छी, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसके लिए इतनी खुशगुमान मत हो। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी उस पर शक किया है? नहीं ना? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ तुम उससे प्यार करती हो, वो नहीं। क्योंकि जहां पर मोहब्बत होती है वहां शक नहीं किया जाता।
पहले फुप्पो मुझ पर बहुत आन लगाती गई और अब हातिम ने मुझ पर शक किया। जो खुद गलत होता है ना, वो दूसरों के जज्बों की सच्चाई कभी नहीं समझ सकते। और मत करो खुद को हल्कान ऐसे शख्स के लिए जिसको तुम्हारे जज्बों की कदर ना हो। छोड़ दो उसे। मुझसे जुदा हो के भी मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मुझसे जुदा तू क्यों नहीं। मेरी हर दुआ में है तू, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं। मेरी जान तुम खुश रहना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अरे मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ कि वो कौन है। वो अम्मी से मिलने के लिए 2 दफा की आगे, तुमने तो पूरी दास्तान बना डाली। पहले हम तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको। मुझे बहुत मान था तुम पर हातिम, लेकिन तुम्हारी ज़बान से निकले हुए तीरों ने पर सारा मान खत्म कर दिया है। दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। सोमिया, सोमी, चिल्लाओ मत। हुमानी सो रही है और डॉक्टर ने उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। कहाँ जा रहे हो? सुमिया तुमसे मिलना नहीं चाहती। बेहतर होगा चले जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं? वो नहीं मिलना चाहती तुमसे, जाओ यहाँ से। राहिला, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। सुन लिया ना तुमने? अब बेगैरत बन के यहाँ खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। सोमिया से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा, सुना तुमने? तो बेहतर होगा कि तुम हम दोनों को बात करने दो। अच्छी तरह जानता हूं कि ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। बकवास कर रहे हो? क्या क्या किया क्या मैंने? हाँ, तो बुलाओ ना नुमान को। अभी बताता हूं कि तुमने क्या क्या किया और तुम क्या क्या कर रही हो। जबान संभाल कर हातिम। तुम्हारा राहिला से बात करने का इस तरह कोई हक नहीं है। हातिम, मैं तुम्हें मना कर रही हूं ना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। हातिम मेरी बात सुनो। इसे कहो कि हमारे मामले से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर मेरी जबान खुल गई ना तो तुम्हारे लिए अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए ना कि मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूँ कि सोमिया की आंखों में आंसू देने वालों को बर्दाश्त करूं। अच्छा, तुम जितनी सोमी की हमदर्द हो ना, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हातिम बस, अगर तुमने अब एक और लफ्ज भी कहा, मैं खुद तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। सुन लिया ना अब तुमने खुद ही। इसके बावजूद भी अगर यहाँ खड़े रहना चाहते हो तो मर्जी है तुम्हारी। क्या तुम मुझे वाकई अपने घर से निकाल सकती हो? जवाब दो सोमिया, क्योंकि अगर तुम मुझे अपने घर से निकाल सकती हो ना, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से भी निकाल सकती हो। तुम तो बहुत पहले ही समझ चुके हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। सोमिया प्लीज रुक जाओ यार। जब अपनी जगह कोई और खड़ा नजर आए ना, तो बहुत सी खुशफहमियां खत्म हो जाती है। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खुशफहमी थी तो अब कोई और बात करने का फायदा नहीं।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत और दूसरी तरफ किसी की दौलत को तराजू में तोल के देख लूं। तुम्हारी मोहब्बत तो खाली तराजू में भी बेवजन है, खोखली, झूठी और बेमायने। देखो, मुझे अंदाजा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ना जाने क्यों मैं तुम पर शक कर बैठा। भला तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो, है ना? देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने तुम पर शक किया। मोहब्बत में शक से बड़ा गुनाह कोई नहीं होता। तुमने मुझ पे सिर्फ शक नहीं किया है, तुमने मेरी रूह को छली किया है हातिम। तुमने तो मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। जिस शख्स के साथ के लिए मैं अंधाधुंध दौड़ रही थी, उसने तो एक लम्हा नहीं लगाया मुझे एहसास दिलाने में कि मोहब्बत से ज्यादा किरदार की गवाही देना जरूरी है। बस कर दो यार, गलती हो गई ना मुझसे, माफी भी तो मांग रहा हूं मैं, कर दो ना माफ। अब मैं तुम्हें कहती हूँ हातिम कि अब तुम तराजू में एक तरफ मेरी मोहब्बत और दूसरी तरफ मेरा किरदार तोल लो। अगर जरा सा भी फर्क नजर आए ना तो समझ लेना कि सोमिया तुम्हारी कभी थी ही नहीं। नहीं चाहिए मुझे कोई सबूत, नहीं चाहिए किसी की गवाही। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर 100% यकीन है। सच तो यह है कि मैं वक्त के एक कमजोर लम्हे में अपनी मोहब्बत में इतना खुदगर्ज हो गया कि तुम्हारी मोहब्बत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया। प्लीज यार, अब रोना बंद करो, मुझे मजीद सजा मत दो। आई एम रियली सॉरी। हेलो, आपको पता है कि हातिम कहाँ है? पता नहीं, कहीं गया हुआ है, काफी देर हो गई है। फोन भी घर पे ही रखा हुआ उसका। जाहिर है महबूब को जब मनाना होता है तो फोन साथ लेकर कौन जाता है? डिस्टर्बेंस होती होगी ना। क्या मतलब है? वहां तो नहीं आया हुआ कहीं? जी हाँ, काफी देर से सोनिया की मिन्नतें कर रहा है। ये इश्क भी ना बड़ी अजीब चीज होती है, बंदे को बड़ा बेशर्म बना देती है। मुझे आपसे बात करनी है। पहले मुझे ये बताओ, मान गई वो? लो, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारी तो सूजी हुई आंखें बता रही हैं, जाहिर है मान ही गई होगी। पाँव पड़े हो उसके या गिड़गिड़ाए हो? आपकी इत्तला देने वालों ने आपको नहीं बताया कि मैं पाँव पड़ा हूँ या फिर गिड़गिड़ाया हूँ? हातिम, माएं अपने बेटों को इसलिए जवान नहीं करती कि वो एक लड़की की खातिर अपनी अना और खुददारी को दांव पे लगा दें। और माएं इसलिए भी अपने बेटों को जवान नहीं करती कि महज अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए अपने बेटों की ख्वाहिश का गला दबा दें। खूब सबक पढ़ के आए हो भाई, वाह वाह वाह। हमेशा की तरह उससे मिलकर अपनी माँ को ही गलत समझ रहे हो। पता नहीं कौन सी जादूगरी है उसके पास कि जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा वो सब कुछ ही भूल गए। उस जादूगरी का नाम एतबार है अम्मी। जो मैंने देखा था बस उसी को आपकी मर्जी का मतलब पहना दिया मैंने। बहुत जुल्म किया उस बेचारी पे मैंने। उस पर जुल्म नहीं किया, तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। उसकी मक्कारियों में आकर अपनी जवानी को तमाशा मत बनाओ हातिम, वो तुम्हें धोखा दे रही है। मोहब्बत की सरिश्त में धोखा नहीं होता अम्मी। अच्छा छोड़ो, तुमने तो कभी माननी नहीं ना मेरी बात। तुम कोई बात करने आए थे मुझसे? हाँ, मैं आपसे ये पूछने आया था कि हर माँ अपनी औलाद की खुशी के खातिर हर तूफान से टकरा जाती है, लेकिन आप कैसी माँ हैं जो एक लड़की से सिर्फ इसलिए डर रही हैं क्योंकि वो आपके बेटे को आपसे छीन लेगी?
हेलो। अस्सलामुअलैकुम। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? मुझे लग रहा है मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, किस हवाले से फोन किया है आपने? आपने तो करना नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही करूं। अम्मी की तबीयत अब ठीक है, बहुत दुआएं कर रही थी आपके लिए और कह रही थी कि आपकी वजह से डॉक्टर ने उनका बहुत ख्याल रखा है। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा उन्हें और उनसे कहिएगा कि अगर हो सके तो मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। जी। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने क्या दुआ करवानी है? बता दें आप। अच्छा, आप उनसे कहिएगा कि वो दुआ करें मेरे लिए कि मैं जब भी इस नंबर पे कॉल करूं तो जो दूसरा इंसान है वो मुझसे ये ना पूछे कि आपने क्यों कॉल किया। वो बिना कहे ही मेरे दिल का हाल जान जाए। जी जी।